इसराइल पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने का सोचे भी ना, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का वाज़ेह पैगाम। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, जंग कोई मजाक नहीं, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। पाकिस्तान ने इसराइल से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल अपनी हिफाजत के लिए है। फेक न्यूज के हवाले से हमें चीजों को क्लियर करना चाहिए। वजारत खारजा ने ईरान से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ से मंसूब बयान भी गलत। ईरान इसराइल कशीदगी बारे पाकिस्तान से जाली खबरें मंसूब की जा रही हैं। भारत NPT पर दस्तखत करेगा तो पाकिस्तान भी करेगा। कोशिश जारी है अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात कामयाब हों। ईरानी ज़ायरीन की सऊदी अरब से वतन वापसी के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। ईरानी हुज्जाज को वीजा देकर कराची मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म के ईरान पर हालिया इसराइली जारत की शदीद मसम्मत। शोधा के लवाकीन से पाकिस्तानी कौम की हमदर्दी का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सफ़ीर के दरमियान खित्ते की हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबते का जिक्र किया। कहा, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में ईरान की हिमायत की। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। शुक्रिया पाकिस्तान। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हक में नारे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पार्लियामेंट में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान ने इसराइल के ईरान पर हमले की मज़म्मत की। आज तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, दिफाई निज़ाम नाकाम, शहर शहर धमाके, बिजली बंद। ताज़ा हमले में 8 इसराइली हलाक, 300 से ज़ायद जख्मी। अब तक 25 इसराइली हलाक और 450 जख्मी हो चुके। 100 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। कई मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह को भी नुकसान पहुंचा। हाइफा पावर प्लांट में आग लग गई। वस्ती इसराइल में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। ईरान के ताज़ा हमलों से तल अवीव, यरूशलेम, हाइफा, इलात और बैत-ए-याम में बड़े पैमाने पर तबाही। दर्जनों इमारतें मलियामेट, मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। कई शहरी अपने जख्मी बच्चों को उठाए सड़कों पर दौड़ते नजर आए। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक तौसी कर दी। अमरीका का मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में अपना सफारत खाना बंद करने का ऐलान। इसराइल का मगरबी तेहरान में फौजी अड्डे पर दोबारा हमला। हमेन शहर पर मिसाइल हमले में पासदारान इनकलाब के 6 कमांडर शहीद। तेहरान में मज़ाफ़ाती इलाके के लिए इनखला की वार्निंग जारी। इसराइल का ईरानी नशियाती इदारे पर मिसाइल हमला। बराह रास्त खबर पढ़ते हुए मलबा एंकर पर गिरा। नशियात में ताक़तुर। इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरान को धमकी दी कि ईरानी हमलों की कीमत तेहरान के रिहायशी अदा करेंगे। ईरान मिसाइल हमलों से हमारे कुछ लोग हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। इसराइली वज़ीर दिफा ने इल्जाम आयद किया, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई जानबूझकर सिविलियन आबादी को निशाना बना रहे हैं, जिसका मकसद इसराइली फौज के हमलों और उसकी सलाहियत को कम करना है। इसराइल ईरान के उन हमलों का बहुत जल्द जवाब देगा। इसराइल इंसानियत भूल गया। ईरान पर इसराइल के मिसाइल हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी। अब तक 224 अफराद शहीद, 90% आम शहरी भी शामिल। इसराइल ने तेहरान, मशहद, अस्फहान समेत कई अहम शहरों को निशाना बनाया। ईरान की हसास फोटो जौहरी तंसीबात पर भी मिसाइल दागे गए। दिल दिला देने वाले मनासिर। तेहरान में मासूम बच्चों और नौमौलूदों को भी निशाना बनाया गया। इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इसराइल की जानिब से बस्ती ईरान में उन मकामात को निशाना बनाया गया है जिनके बारे में उसका दावा है कि वो मिसाइल तंसीबात हैं। पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी के लिए वज़ारत ख़ारजा की बड़ी पेशरफ्त। इराक से 267 पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी 2 खुसूसी परवाज़ों के जरिए मुकम्मल। बसरा से कराची और इस्लामाबाद के लिए खुसूसी परवाज़ें बहिफाजत पहुँच गईं। वज़ारत ख़ारजा की इराकी एयरवेज़ और मुतल्लिका हुकाम से करीबी राब्ते की तस्दीक। इराक में मौजूद तमाम पाकिस्तानी ज़ायरीन को सफारतखाने और मंदूबीन से राब्ते की हिदायत। कई पाकिस्तानियों ने आज बसरा ता दुबई रूट पर कामयाब सफ़र किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दुनिया को इसराइल की जौहरी ताकत से मुतल्लिक मोहतात और खौफजदा होना चाहिए, क्योंकि इसराइल वाहिद मुल्क है जो किसी आलमी जौहरी नज़्म ज़ब्त का पाबंद नहीं। इसराइल ने ना तो NPTC पर दस्तखत किए हैं और ना ही किसी दीगर आलमी जौहरी मुआहदे को तस्लीम किया है। मगरबी दुनिया को इसराइल की जानिब से पैदा किए गए तनाज़ात और खिते में अदम इस्तेहकाम पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। पाकिस्तान आलमी जौहरी असूलों का पाबंद है और इसकी जौहरी सलाहियत सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है।
पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदार जौहरी रियासत का किरदार अदा किया, जबकि इसराइल का तर्ज अमल आलमी अमन के लिए खतरा बन चुका है। वजीर आजम का फाइनेंस बिल में ताजरों को गिरफ्तार करने की तजवीज का नोटिस। शहबाज शरीफ की जेर साख्त इजलास में वजीर खजाना, चेयरमैन FPR और वजीर कानून की शिरकत। फाइनेंस बिल में टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजरों को गिरफ्तार करने और 10 साल तक कैद की तजवीज पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर की ताजिर तंजीमों ने फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रखा है। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर FPR के इक़दामात पर नोटिस लेने का मुतालबा किया था। सेनेट कमेटी खजाना ने गैर मनकूला जायदाद की पहली बार खरीदारी पर FED खत्म करने की मंजूरी दे दी। फारूक H नाइक ने कहा, टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स को 10 साल के बजाय 5 साल तक कैद की सजा होनी चाहिए। वजीर खजाना का मज़कूरा तरमीम का जायजा लेने की यकीन दहानी। अनुशा रहमान ने कहा, किसी को शक की बुनियाद पर भी गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। शिबली फराज ने कहा, हम चाहते हैं कि किसी भी कानून का नाजायज या सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना हो सके। अरकान ने फाल्टा को टैक्स छूट देने के फवाइद पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब असेंबली में 5,000 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तनख्वाहों में 10, पेंशन में 5% इजाफा। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश किया। वज़ीर आला मरीम नवाज भी इजलास में शरीक। तालीम का बजट 21% इजाफे के साथ 811 अरब रुपए। सेहत का बजट 17% इजाफे से 630 अरब रुपए रखने की मंजूरी। ज़राअत के लिए 10% इजाफे के साथ 129 अरब रुपए मख्तर। तरक्याती बजट में 47% इजाफा। पंजाब काबीना ने 1,240 अरब रुपए मख्तस करने की मंजूरी। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2,706.5 अरब रुपए मख्तस। विफाकी हुकूमत और IMF के मुआहदे के तहत 740 अरब रुपए भी बजट में शामिल हैं। पाई पाई अवाम की इमानत है, अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। पिछला तरक्याती बजट भी एक रिकॉर्ड था, अपने सारे रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। पूरी तवज्जो अवाम पर मरकूज है। हेल्थ और एजुकेशन में आज तक इतने बजट की कोई मिसाल नहीं मिलती। बजट के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सबसे बेहतरीन बजट पेश किया। कोशिश है अवाम को हर मुमकिन रिलीफ दें। अपोजिशन के शदीद एहतजाज में पंजाब का बजट पेश कर दिया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन नारे लगाते रहे, जिसके जवाब में हुकूमती बेंचों ने भी नारे लगाए। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हुए। स्टेट बैंक के शरह सूद 11% पर बरकरार रहने का ऐलान। नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी। स्टेट बैंक के मुताबिक मई 2025 में महंगाई की शरह 3.5% रही। मई में करंट अकाउंट $1 करोड़ 20 लाख सरप्लस रहा। जुलाई तक मई करंट अकाउंट $1.88 अरब सरप्लस रहा। मई में $3.7 अरब की तरसीलाती ज़र मौसूल हुई। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक जून 2024 से अब तक शरह सूद में 11% कमी कर चुका है। विफाकी बजट से कबल इक्तिसादी सर्वे में गलत अदादोशुमार का इंकशाफ। निशानदही के बाद मुख्तलिफ शुबों को दी गई टैक्स छूट के अदादोशुमार तब्दील। वजारत खजाना के मुताबिक टैक्स छूट का मजमूई हजम 5,840 अरब के अदादोशुमार गलती थी। दुरुस्त अदादोशुमार 2,434 अरब रुपए हैं। वजारत खजाना ने इक्तिसादी सर्वे गलती के बाद नई रिपोर्ट भी जारी कर दी। मुख्तलिफ शुबों को टैक्स छूट के हजम में 3,406 अरब रुपए की कमी। मजमूई तौर पर 2,434 अरब की टैक्स छूट दी गई। 9 जून को इक्तिसादी सर्वे में 5,840 अरब रुपए की रकम जाहिर की गई थी। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का भी विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, असद कैसर से मुलाकात में बजट पर बायकॉट पर कोई बात नहीं हुई। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं। आज भी हमारी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तजावीज़ भी पेश की गई और कुछ मालूमात पर तशवीश भी है। इस पर हुकूमत से बात करेंगे। अब्दुल कादिर पटेल के कौमी असम्बली में नॉन फाइलर पर तंजियां जुमले। कहा, फाइनेंस बिल में लिखना चाहिए था नॉन फाइलर रिश्ता मांगेंगे तो उनको कोई रिश्ता नहीं देगा। ये समोसे खरीदेंगे तो उनको साथ में चटनी नहीं मिलेगी। एक पैर का इस्तेमाल करके लंगड़ा कर चलेंगे ताकि दूर से बचा जाए। ये नॉन फाइलर जा रहा है। शायद हुकूमती बेंचों में ये खुशफहमी है कि पीपल्स पार्टी हर चीज को सपोर्ट कर जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं करने जा रहे जो अवाम और मुल्क की मफाद के खिलाफ हो।
कौमी असम्बली इजलास में शाहिद खट्टक की बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं पर तनकीद। पीपल्स पार्टी के अरकान का शाहिद खट्टक के अल्फाज पर शदीद एहतजाज। एजाज जाकरानी ने कहा, तुम्हारी क्या औकात है। डिप्टी स्पीकर ने शाहिद खट्टक के कुछ अल्फाज इजलास की कार्रवाई से हज़फ कर दिए। नबील गबोल का MQM को MQM नून का नाम रखने का मशवरा। कहा, सिंध में चीखते हैं, यहाँ उनका साथ देते हैं। आसिया इसाक और नबील गबोल में तलकलामी। नबील गबोल ने आसिया इसाक को आंटी कह दिया। ताजरों की गिरफ्तारी वाली पॉलिसी तर्क, छोटे कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। सेनेटर फैसल मावड़ा का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, मुश्किल हालात में बजट पेश हुआ, दरख्वास्त की थी प्रॉपर्टी पर 7E का टैक्स हटाया जाए। मौसमियाती तब्दीली के पेश नज़र किसानों के मसाइल पर तवज्जो देना होगी। किसानों से मुतालिक पॉलिसी मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखकर बनाए। NFC अवार्ड के लिए सूबों को साथ बैठना जरूरी है। इम्पोर्ट पॉलिसी को एहतियात से बनाए। इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड करना जरूरी। वज़ीर खजाना और चेयरमैन FBR नेक नीयती से काम कर रहे हैं। मेरी पहले बानी PTI, फिर जरदारी साहब और अब मौलाना साहब ट्रेनिंग कर रहे हैं। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। वफाकी बजट की तर्ज पर मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 जबकि पेंशन में 7% इजाफा करने की तजवीज। बजट का कुल हजम 1055 अरब रुपए से जायद होगा। तालीम के लिए 140 अरब, अमन अमान के लिए 110 अरब जबकि सेहत के लिए 60 अरब रुपए मख्तस किए जाने का इम्कान। गैर तरक्याती बजट 830 से जायद जबकि तरक्याती मनसूबों के लिए 220 अरब से जायद रकम मख्तस करने की तजवीज। वफाकी महसूलात की मद में बलूचिस्तान को 740 अरब से जायद रकम मिलने का इम्कान। बेनजीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ग्रीन बस सर्वे, सेहत कार्ड जैसे मनसूबों को जारी रखने की तजवीज। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि बजट के फौरी बाद बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। जुलाई में स्टैंडिंग कमेटी में बिल पास होगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन प्रोसेस शुरू करेगा। पिछली हुकूमत ने पंजाब में बल्दियाती इदारे खत्म कर दिए। असमा बुखारी ने कहा कि हम PTI को फसाद से रोकते हैं, एहतजाज से नहीं। इस बार भी अली अमीन गणापुर कह रहे हैं असलहा लेकर आएंगे। मुल्क को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। बजट के हवाले से कहा, पंजाब का बजट हर लिहाज से तारीखी है। सहाफ़ियों और फनकारों को सेहत कार्ड की सहूलियात दी जाएंगी। सेहत कार्ड से दिल के अमराज का इलाज मुमकिन होगा। पंजाब हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर भी काम करेगी। सर पता ही नहीं चलता, कीमत बढ़ जाती है। अभी पता नहीं है, भाई बता रहे थे, कहता है जो है ना 4-5 रुपए कीमत बढ़ गई है। 7 रुपए बढ़ गई है। अब 7 रुपए अब देखें ना, अब क्या करें, गरीब बंदा कहाँ जाएगा। 15 दिन बाद 1-1.5 रुपये सस्ता कर देंगे, आवाम खुश हो जाएगी। गवर्नमेंट ने नीचे कर दिया, लेकिन ये 15 दिन में जो 4-7 रुपये का नुकसान है वो कौन भरेगा। बेवकूफ़ बना रहा है एज क्या कहें यार, लोगों को पता ही नहीं चलता है। जब सुबह ही होता है ना, कुछ अजीब सा ओवर रेट चलता है। पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा। 20 रुपये बढ़ाते हैं और 1 रुपया जनाब नीचे कर देते हैं, तो इसलिए ये अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे और डीजल की कीमत में 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, इससे महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं दे सकती तो तकलीफ भी ना दे। वज़ीर आज़म ने मशरक़ वस्ता में कशीदगी के तनासुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नजर रखने के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में कायम कमेटी तवानाई की सूरत हाल पर गहरी नजर रखेगी। कमेटी किसी भी मुमकिन सप्लाई बहरान से बचने के लिए पेश की हिकमत अमली तजवीज़ करेगी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतही कमेटी का इजलास। कमेटी अरकान ने बताया कि फिलहाल मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश, शदीद गर्मी का जोर टूट गया। दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई चंद अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी का इम्कान।